हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जो कल हमने घटना चक्र का भाग 5 पढ़ा था उसका पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमने बताया था, महाराष्ट्र ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। तो भूमि खरीदने की घोषणा की है, यानी 2.5 एकड़ खरीदेगा। अब किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करना। ठीक, ये बताया था। तो महाराष्ट्र ने जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदी है कितनी? 2.5 एकड़। किस लिए खरीदी है? पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए। दूसरा बताया था, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री की घोषणा हुई है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। 7 गीगावाट हर्ट्ज की फैक्ट्री है ये। अब गुड इनफ एनर्जी द्वारा लगाई जाएगी। ठीक, गुड इनफ एनर्जी द्वारा लगाई जाएगी। तीसरा प्रश्न था, राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना है देश का बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम है समर्पित पोर्टल। किससे नाम है? समर्पित पोर्टल। फिर अगला था, मध्य प्रदेश में 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में जगह दी गई। ये बताया था। फिर अगला होता है, नागर विमान महानिदेशालय द्वारा एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है कितना? 80 लाख रुपए। फिर लिखा, चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों को मतदान में मदद करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, ऐप लॉन्च किया, सक्षम ऐप, जिसका उद्देश्य आसानी से मतदान की सुविधा उपलब्ध हो सके। ठीक, अगला बताया था, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार इस राज्य ने घोषित किया है, गुजरात ने। फिर अगला था, मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह बने हैं और वहाँ के गवर्नर ने, राज्यपाल ने उनको शपथ दिलाई। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल हैं। फिर अगला बताया था, भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी संयंत्र की स्थापना किसने की? टाटा पावर ने की। कहाँ? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। ठीक, फिर अगला होता है, चुनाव आयुक्त तो अभी 2 नियुक्त हुए हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। ठीक, फिर अगला होता था, 100 बंदी गृहों मतलब जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया था फसाई के द्वारा। सर्वाधिक जेलों की संख्या उत्तर प्रदेश में। तो ये थे पुराने प्रश्न जो कल कराए थे। आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करा रहे हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे घटना चक्र का जो पार्ट 6 है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे सीबीएसई कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की का हाल ही में अभी नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब उस नए अध्यक्ष के नाम क्या है? राहुल सिंह। क्या नाम है? राहुल सिंह, याद रखना। इससे पहले इन्होंने किसका स्थान लिया? निधि छिब्बर का। सीबीएसई की बोर्ड के अध्यक्ष पहले कौन थे? निधि छिब्बर जी थी। अब कौन हो गया वर्तमान में? राहुल सिंह हो। अगर होमवर्क करना चाहते हो तो सीबीएसई की बोर्ड की स्थापना कब हुई ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका। ठीक, फिर अगला है, तेलंगाना के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसको दिया गया है? जो सीपी राधाकृष्णन नए राज्यपाल हैं। ये कहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं? झारखंड के। तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं, लेकिन तेलंगाना के कोई राज्यपाल ना होने के कारण इनको तेलंगाना का क्या दिया गया? चार्जभार दिया गया। ठीक, फिर अगला है, उत्तर प्रदेश में 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। उत्तर प्रदेश में नई 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। कहाँ से कहाँ तक? पहला लखनऊ से देहरादून, दूसरा पटना से लखनऊ, तीसरा रांची से बनारस। फिर से देखो, लखनऊ से देहरादून, पटना से लखनऊ, फिर रांची से बनारस। ये 3 नई वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन मतलब हरी झंडी दिखाई गई उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं अमेठी। अमेठी को हमने एक दिन प्रश्न बताया था कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है गोरीगंज में, जो वो 203 राइफल बना रही है रूस की मदद से। ठीक, तो याद रखना, अमेठी के जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। उसका नाम क्या हो गया है? गुरु गोरखनाथ। याद रखना, कहाँ के? अमेठी के जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया है। ठीक, और यहीं पर रेलवे मंत्रालय ने 8 नाम और चेंज किए हैं अमेठी के। ठीक, हाँ, फिर अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। फिर अगला है, भारत का पहला आयुर्वेद कैफे खोला गया है। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे कहाँ खोला गया? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने वोकल फॉर लोकल की शुरुआत की है। यह पहल किससे संबंधित है? यह पहल जो है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई है या लागू की गई है। ठीक, ब्लॉक स्तर पर वोकल फॉर लोकल की शुरुआत की गई है। फिर अगला है, इंडियन
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा एथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया है। ठीक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा एथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया गया है। ये 5 राज्यों में मिलेगा। कहाँ कहाँ देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और तमिलनाडु। ठीक, 5 राज्यों में इसके ईंधन लॉन्च किया गया। फिर अगला क्या है, गृह मंत्रालय ने विशिष्ट डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसमें गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हैं, विशिष्ट डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। अब अगली बात करते हैं, यह प्लेटफॉर्म आपराधिक और आतंकवाद के विरुद्ध मजबूत करेगा। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी, याद रखना। अब इसी अवसर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 2 शाखाएं खोली गई हैं, एक जम्मू में और दूसरा कोच्चि में। ठीक, तो ये पूछ सकता है कि NIA की या राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हाल ही में कहाँ शाखाएं खोली हैं, तो जम्मू में और कोच्चि में। फिर अगला है, गृह मंत्री द्वारा आपराधिक कानूनों के संग्रह के लिए बनाए गए ऐप, एक ऐप बनाया है, उसका नाम क्या है, संकलन ऐप। क्या नाम है, संकलन ऐप। तो एक बार फिर से देखिए, पहला बताया CBSE बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राहुल सिंह, इनसे पहले निधि छिब्बर जी थी। ठीक, अगला तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त 4 बार CP राधाकृष्णन, जो वर्तमान में झारखंड के हैं। उत्तर प्रदेश में नई 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई, लखनऊ से देहरादून, पटना से लखनऊ और रांची से बनारस। अमेठी के जायस रेलवे स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम किया गया है और अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे दिल्ली में खोला गया। ठीक, फिर अगला है, हाल ही में नीति आयोग ने वोकल फॉर लोकल की शुरुआत आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया गया 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। ये गृह मंत्रालय ने विशिष्ट डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक, फिर अगला है, यह प्लेटफॉर्म अपराध और आतंकवाद के विरुद्ध मजबूत करेगा। किसको, NIA को। इसकी 2 एजेंसी खोली है, जम्मू और कोच्चि में। गृह मंत्री द्वारा आपराधिक कानूनों के संग्रह के लिए बनाए गए ऐप को लॉन्च किया है, संकलन ऐप। तो आज के जो महत्वपूर्ण पद है इन पर चर्चा की। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।